पेपर के मशीन के नुकसान और फ़ायदे बताने वाला हूँ दोस्तों। जब भी कोई नया आदमी या कोई भी नया बिजनेस पेपर प्लेट मशीन के लिए करने जाते हैं तो दोस्तों उन लोग को सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले उन लोग को ये बात का ध्यान देना चाहिए, पहले तो वीडियो और वैसा भी कुछ यूट्यूब पे देखते होंगे या कहीं भी। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि ये पेपर प्लेट का मशीन बहुत बकवास है, अच्छा नहीं है, ये बिजनेस सही नहीं है, बंद हो जाता है, इस बिजनेस में घाटा है, नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मत लगाइए, बंद कर दीजिए। बहुत सारे जगह हमने देखा है, कमेंट ऐसा आता है कि ये मशीन अच्छा नहीं है, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सब नुकसान ही है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो हमने कई जगह भी ऐसा देखा है कि दोस्तों 2 महीने मशीन लाए, फिर उसके बाद तीसरे महीने में बंद करके चले गए, फिर 4 महीने चलाए, फिर 5वें महीने में बंद करके चले गए। तो दोस्तों इसका मेन कारण ये है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और धर्मवीर बिजनेस आइडिया को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा जानकारी के लिए। पेपर प्लेट जो नए लोग करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो उन लोग के लिए वीडियो है, क्योंकि फेल होने का कारण क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी फेल होने का कारण ये है कि जब भी दोस्तों मशीन लेने जाते हैं, लेके आ जाते हैं, घर पे भी लेके आ जाते हैं, चलाने भी लगते हैं, तो जब रॉ मटेरियल वाले के पास जाते हैं या जब लेने के लिए जाते हैं तो उनको रॉ मटेरियल कितना लेना चाहिए। जब रॉ मटेरियल लेने जाते हैं तो दोस्तों जब भी रॉ मटेरियल लेने जाए पेपर रोल का, तो चाहे 100 GSM का लें या 80 GSM का, शुरू में आप लोग को 100 या 80 GSM का ही लेना चाहिए। क्या नए नए लोग जाते हैं तो पेपर प्लेट जब पेपर रोल लेने जाते हैं तो दोस्तों उन लोग को जो मशीन वाले रहते हैं उन लोग को 120 GSM 140 GSM दे देते हैं। तो उनको क्या है GSM पता नहीं रहता है, तो इसलिए जब भी जाएँ तो वो कोई कोई अपने यहाँ से सैंपल लेके जाएं या कहीं मार्केट से सैंपल लेके जाएं वहाँ रोल लेने के लिए, क्योंकि तब चूतिया नहीं बना पाएंगे, सॉरी दोस्तों मूर्ख नहीं बना पाएंगे आप लोग को। तो इसलिए जब भी जाए रोल लेने के लिए तो जिस भी मशीन वाले के पास जाएं तो वहाँ पे क्या है, पहले उनको बोलिए कि हमको 100 GSM का ही चाहिए जिसमें पीस ज़्यादा निकलता है, और उसके बाद सूखा रोल चाहिए। तब क्या है अच्छा उसमें फ़ायदा रहेगा, वज़न कम पकड़ेगा। सूखा रहेगा तो गीला रोल थमा देते हैं, तो नए नए वाले लोग को दोस्तों पता नहीं रहता है, तो इसलिए वो लोग गीला रोल लेके चले आते हैं। जब मशीन में कटिंग करते हैं तो पीस के साथ रोल कम पीस निकलता है, तब बोलते हैं कि इसमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इसमें सब नुकसान ही है। और रोल जब भी ले तो दोस्तों सूखा ही रोल लें, गीला रोल ना लें। गीला रोल लेंगे तो वज़न पकड़ेगा, पीस कम निकलेगा, सूखा रोल लेंगे तो पीस ज़्यादा निकलेगा और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। ये तो दोस्तों रोल की बात रही। और उसके बाद जब भी रोल लेने के लिए जाएं तो 2-4 पीस रोल मत लें दोस्तों। रोल जब भी लेने के जाएं तो 2-4 पीस रोल ना लें, क्योंकि कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार, नहीं तो कम से कम अगर पैसे कम है तो 30 हज़ार का कम से कम रोल लें दोस्तों। क्योंकि जब इतना रोल लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर प्लेट बिजनेस में कैसे करें कैसे नहीं करें। 2-4 रोल जब लेने जाते हैं दोस्तों, 2-4 पीस रोल लेके आते हैं, आपका भाड़ा भी ज़्यादा लगता है। वहाँ से रोल लेने जाएंगे तो 100-200 जो भी आपका भाड़ा लगेगा उतना तो लगना ही है। तो इससे अच्छा है कि दोस्तों एक ही बार में ही 50-60 हज़ार का या 30-40 हज़ार का एक साथ ही माल गिरा लें, तो क्या है आप लोग के लिए ही अच्छा रहेगा। कम रोल लेने में सबसे ज़्यादा नुकसान यही फेल होने का कारण क्या रहता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जब भी 2-4 रोल लेके आते हैं तो दोस्तों क्या है कि उसमें 2-4 रोल जब काटेंगे, 1-2 दिन में काट लेते हैं, जब उसको बेचते हैं तो क्या है 2-4 रोल में कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। अब 2-4 रोल तो एक दिन में बेच नहीं पाएंगे, उनको लग जाता है 10 दिन 20 दिन या महीने भी लग जाता है 2-4 रोल बेचने में। तो क्या है वही फिर 400-500 रुपये हाथ में आएगा, फिर क्या है समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों उन लोग को क्या है सोचेंगे कि 2-4 रोल ला के 2-4 रोल जब बिचता है तो दोस्तों उतना तो उनका रोल का ही निकल जाता है। पन्नी बोरी पैकिंग ट्रांसपोर्ट ये सब बिजली कॉस्ट ये सब निकाल के वो लोग का कुछ बचता ही नहीं है। तो बोलेंगे फिर ये बिजनेस नहीं सही है, इसको करना ही नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, इसमें
दोस्तों जब भी इसलिए बोलता हूँ फेल होने का मुख्य कारण तो ये भी है दोस्तों कि रोल जब भी लें तो ज़्यादा रोल लें। 2-4 रोल में आपको समझ में नहीं आएगा, कटिंग करके बेचेंगे, पन्नी बोरी कॉस्टिंग इलेक्ट्रिक बिल यही सब दे देंगे तो बोलेंगे इसमें तो हमारा कुछ बच ही नहीं रहा है। तो फेल होने का कारण ये है दोस्तों कि आप जब भी रोल लेने जाएं तो कम से कम आपको पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों 50,000 या 60,000 या 40 या 30,000 तक के रोल लेंगे तो इकट्ठा रोल लेंगे तो दोस्तों जब स्टॉक में माल बना के रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारे पास स्टॉक में माल है, हम कहीं भी इकट्ठा या वैसे भी दे सकते हैं। तो उसको क्या है देने का कारण दोस्तों सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपके पास इकट्ठा माल रहेगा, ट्रांसपोर्ट भी आपका बचेगा बार बार 2-4 रोल लाने से लिए। इसीलिए जब भी लें तो रोल ज़्यादा कम से कम लें तो उसमें आपको फ़ायदा नज़र आएगा दोस्तों। ज़्यादा रोल लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा आएगा। ज़्यादा रोल लेंगे दोस्तों अगर आपको 20-25 गोनी का ऑर्डर आ गया है, ज़्यादा आपके पास स्टॉक में रहेगा तभी आप दे सकते हैं और उसके बाद उसमें आपको फ़ायदा भी रहेगा दोस्तों। ज़्यादा रोल लेंगे तो कम रोल में आपको समझ में नहीं आएगा, कटिंग करेंगे बेचेंगे बस इतना ही। तो दोस्तों जब भी लें तो ज़्यादा रोल लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे दोस्तों, आपके पास स्टॉक में माल पड़ा हुआ रहेगा। 2-4 रोल लोग जो नए वाले लेके आते हैं दोस्तों पैसा कम के कारण तो उनको क्या है नुकसान हो जाता है। 2-4 रोल लेके आएंगे उसमें चलाएंगे फिर कुछ फ़ायदा समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे बिजनेस ही ख़राब है, इसमें अच्छा नहीं है, मैं भी चालू किया था, ख़राब है बिजनेस, नहीं करना चाहिए। फिर सब लोग वही ज्ञान देने लगते हैं कमेंट में दोस्तों। तो इसलिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि जब भी आप लोग चालू करें तो रोल ज़्यादा ही ले लें और सूखा रोल ले लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक का था दोस्तों।